कह देते मुझे भी कुछ और चाहिए, और एक बहुत बड़ी दुकान खुल जाती है, यहाँ कुछ और मिलता है। इस कुछ और के साथ एक राज जुड़ा हुआ है, और वो राज ये है कि इसको पाना नहीं बहुत मुश्किल है। ये चीज लगती बहुत दूर की है, पर इसको पाना नहीं बहुत मुश्किल है, बशर्ते जो कुछ आपको लुभाने के लिए बाजार, समाज और शरीर ने तैयार कर रखा है, आप उसके प्रति थोड़ा विवेक और थोड़ा संयम रख पाए तो। संयम की भी जरूरत नहीं, विवेक पर्याप्त है। विवेक से संयम अपने आप आ जाता है। जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है, हड़बड़ी में उसको आप स्वीकार करने से अगर आप इनकार कर दें, इतना काफी होता है। पर जल्दी बहुत होती है और आप डर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन छूटी जा रही है और उस ट्रेन पर सभी सवार हैं, मैं अकेला ही तो नहीं रह जाऊंगा कहीं पर। और विशेषकर भारत में हमारी परवरिश में डर का बड़ा माहौल रहता है। और डर माने यही नहीं होता कि थप्पड़ मार दिया, सजा दे दी। जहां कहीं भी आज्ञाकारिता पर बहुत जोर है, वहां माहौल डर का ही है। जहां कहीं भी अच्छा बच्चा उसको माना जाता है जो आज्ञाकारी है, वहां समझ लो कि डर गहरा है। और जब डर बहुत होता है ना, तो आप सवाल नहीं कर पाते, आप नकार नहीं कर पाते। आप नहीं कह सकते कि ये सब लोग जो कर रहे होंगे, ये कुछ पा रहा होगा, ये किसी दिशा जा रहा होगा, इनको जाने दो, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे कुछ और देखना है। क्या देखना है पता नहीं, पर ये नहीं चाहिए, ये निश्चित है। ये कह पाने के लिए एक भीतरी आजादी चाहिए, जो हमें भारत में आमतौर पर हमारे घरों में परवरिश में मिलती नहीं है। हमारी संस्कृति भी जैसी है और लोक धर्म जैसा है, उसमें डर पर बहुत जोर है। सर झुकाकर चलो, बहस मत करो, पुराने लोगों की बातें मानो, तो आप बात मान भी लेते हो। और जो कुछ पुराने लोगों ने करा था वही आप भी कर जाते हो। तो जैसे पुराने लोगों की जिंदगी बर्बाद थी, वैसे ही आपकी भी हो जाती है। जो सब आपको बता रहे हैं कि जल्दी से बेटा अब जो नौकरी मिल रही है ले लो, और उसके बाद फिर ये करना, फिर एक अटेम्प्ट और देना, फिर उसमें ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, जो ये सब बता रहे हैं, उन्होंने खुद जिंदगी में क्या हासिल कर लिया? ठीक है, छोटी मोटी चीजें सब हासिल कर लेते हैं। रिटायर होने के बाद एक घर सबका होता है, अब गाड़ी भी लोगों के घरों में होने लगी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो कुछ और है, क्या उन्होंने हासिल करा है? और नहीं करा है तो जीवन तो बर्बाद ही गया ना। पैदा आप खाने और सो जाने के लिए नहीं हुए थे। वो काम तो सारे जानवर भी करते हैं। बंदर भी कोशिश करता है कि जिधर सबसे ज्यादा फलदार रसदार पेड़ हो, उधर पहुंच जाऊं और कब्जा कर लूं और जिंदगी पूरी मौज में बीते। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान का जन्म किसी और उद्देश्य के लिए होता है, फिर हम आ गए इसी कुछ और, कुछ और। काश कि ये कुछ और सामने आ जाता, पहुंच में होता। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि न उस तक पहुंचने की जरूरत है, न उसे सामने कहीं खोजने की जरूरत है। बस जिन चीजों में तुम खो जाते हो उनमें खोना मत, वो चीज मिली ही हुई है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तो फिर हमें करना क्या है? तुम्हें करना यह है कि तुम्हें खोने से बचना है, ये तुम्हारा काम है। तुम्हें करना यह है कि दुनिया भर की रोशनियां और चकाचौंध जब तुम्हें खींचे अपनी ओर, तो तुम्हें कहना है क्या क्या इसके लिए पैदा हुआ हूं? तुम्हें करना यह है कि अगर सुननी ही है तो बाजार, समाज, शरीर की सुनने की अपेक्षा उनकी सुनो जिनके दम पे आज हम अपने आप को इंसान कह पाते हैं। वो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, वो अपने आसपास मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो बिरले होते हैं। लाखों करोड़ों में एक होते हैं, तो आपको अपने आसपास यहां मोहल्ले में ही, या जरूरी नहीं है कि शहर गांव कस्बे में टहलते हुए कहीं पर मिल जाएंगे या अपनी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, संभावना बहुत कम है।
पर वैसे लोग अपने पीछे अपना हाल छोड़ गए हैं, अपनी बात छोड़ गए हैं, अपनी सीख छोड़ गए हैं, अपनी जीवनी छोड़ गए हैं। उसको पढ़ो। उसको पढ़ने से हौसला आता है कि झोंका आ रहा है, उसके साथ बह जाना जरूरी नहीं है। कि खड़ा रहा जा सकता है अपने पैरों से, अपनी जमीन पर डट करके। कि कोई आगे मेरे बहुत अपना धन, वैभव, प्रतिष्ठा, बल दिखा रहा हो तो भी रीढ़ सीधी रखी जा सकती है। याचक बनना, गिड़गिड़ाना, किसी कतार में जाकर खड़े हो जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और जैसे जैसे जो कुछ आपकी आंखों के सामने है, आप उसका सामना करना शुरू करते हो। समझो बात को। वो हमारी आंखों के सामने तो होता है, पर हम कभी उसका सामना नहीं करते हैं। हम उसके आगे घुटने टेक देते हैं। जो कुछ आंखों के सामने है ना, उसका सामना करना सीखो। तो वैसे वैसे जो आंखों के पीछे है वो अपने आप प्रकट होने लगता है। वही वो कुछ और है जिसके लिए जवानी मिली है आपको। फिर उसके बाद नए आविष्कार होते हैं, नया साहित्य रचा जाता है, कलाएं अपने सुंदरतम रूप में निखरती हैं, सामने आती हैं। अन्याय के, शोषण के खिलाफ बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं। तब होता है। जिनके मुंह में बर्गर भरा हुआ है वो क्रांति के नारे क्या लगाएंगे? कैसे